Hello everyone, I am Shilpi and in today's lecture we are going to discuss factorization. So before we come to factorization, let us come to factors. What are factors? अच्छा factors और terms, coefficients ये सब क्या होता है आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा इसको algebraic expressions में. Still if you want to revise or there is some confusion then you can find the link in the description box for the same. So now factors. कोई भी अगर हमें एक algebraic expression दे रखा है then if we write it in the form of product of two or more than two expressions then it is called factors of that given expressions. कैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं. Okay, as I have taken an expression 15xyz. Okay, so अब इसके अगर हम फैक्टर्स देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं. 15 के फैक्टर्स अगर कोफिशिएंट को हम देखें तो इट इज 3 इंटू 5 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड. ओके, तो ये सारे इसके क्या हो गए फैक्टर्स. यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स 3, 5, एक्स, वाई, जेड. तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन. इस तरह से हम और भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं लाइक 3 इंटू 5 15 भी एक फैक्टर हो गया. यहाँ पर 15 इज ऑल्सो अ फैक्टर, एक्स वाई इज ऑल्सो अ फैक्टर, वाई जेड इज अ फैक्टर, एक्स वाई जेड इज अ फैक्टर, है ना. तो ये सारे तो फैक्टर्स हो गए बट ये क्या हो गया फैक्टराइजेशन. तो यही यहाँ पर हमने आगे देखा है फैक्टराइजेशन में. The factorization is the process of finding two or more than two expressions such that their product is the given expression. तो यहाँ पे इसी तरह से अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है हमें यहाँ फैक्टर्स नहीं बताने. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन. यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है. दिस इज द फैक्टराइजेशन एंड दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स. इसी तरह से और भी फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं. 3, 5, एक्स वाई जेड ये तो फैक्टर्स है ही. 1 भी एक फैक्टर होगा, है ना. तो यहाँ फैक्टर्स नहीं निकाल रहे, वी आर फैक्टराइजिंग अ गिवन एक्सप्रेशन. सो लेट्स कम बैक अगेन टू द टॉपिक फैक्टराइजेशन. अब सपोज हमें ये दे रखा है 10x इंटू वाई प्लस 1. ओके, तो 10 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू. अब y प्लस 1 के हम कुछ और फैक्टर्स तो लिख ही नहीं सकते हैं, अपने आप में ही एक सिंपल एक्सप्रेशन है. तो वी कैन राइट इट एज इट इज y प्लस 1. तो अगर यहाँ पे हम देखें हमने मल्टीप्लिकेशन में जो कुछ भी लिखा 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 1, इससे ज़्यादा और कुछ ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या हो गया फैक्टराइज. ओके, देन फैक्टराइजेशन व्हेन अ मोनोमियल इज अ कॉमन फैक्टर. अगर कोई एक मोनोमियल कॉमन आ रहा है किसी एक्सप्रेशन में से. ओके, तो 4x प्लस 16 इस केस में अगर हम देखें जो दो टर्म्स है हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं 4x और दूसरी टर्म कौन सी है 16, राइट. इसी तरह से सेकेंड एक्सप्रेशन में हमारे पास कौन कौन सी टर्म है 3x स्क्वायर एंड 7x. इट कैन बी रिटन एज दोनों टर्म्स में 4 कॉमन आ रहा है. 4x भी 4 का मल्टीपल है और 16 भी 4 का मल्टीपल है ना. तो 4 हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन और फर्स्ट टर्म यानी 4x में से अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x. यानी 4x को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x. प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया. अब दूसरी टर्म क्या है 16. 16 को कॉमन क्या लिया 4. 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा क्वेश्चन 4. सिंपल, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन. इन द सेम वे लेट्स सी द सेकेंड वन. अब 3x स्क्वायर और 7x स्क्वायर में क्या कॉमन है 3, 7 कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन आ सकता है बस, है ना. तो फर्स्ट टर्म में से x कॉमन लिया. फर्स्ट टर्म को अगर मैं x से डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा 3x प्लस सेकेंड टर्म को x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 7. दिस इज द फैक्टराइजेशन.
यहाँ पर हमने ऐसा क्यों वर्ड आया मोनोमियल, बिकॉज जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, एक मोनोमियल है, यानी कि वन टर्म है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, फैक्टराइजेशन व्हेन अ बायनॉमियल इज अ कॉमन फैक्टर. अब जो हम कॉमन ले रहे हैं वो एक बायनॉमियल एक्सप्रेशन है, उस केस में हम कैसे फैक्टराइज करेंगे. तो जैसे यहाँ पर एक हमें एग्जांपल दे रखा है, see I'm showing you the two terms, first term is this and the second term is this. ओके, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में अगर हम देखें क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2y दोनों में कॉमन है, ये पूरा का पूरा एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों टर्म्स में. जैसे अगर मैंने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 3x माइनस 2y. अब ये तो मैंने ले लिया कॉमन दोनों टर्म में से. फर्स्ट टर्म में से अगर मैंने ये पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 7a, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया. सेकेंड टर्म में से मैंने पूरा 3x माइनस 2y कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 16b. सो दिस इज 16b. सिंपल, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट आते हैं, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स. रीग्रुपिंग का यहाँ पर क्या मतलब है, हम उन टर्म्स को साथ में लेके उसमें से कॉमन लेंगे जिसमें मैक्सिमम फैक्टर्स कॉमन आ रहे होंगे. ओके, सो इस एग्जांपल में देखते हैं हम कैसे रीग्रुपिंग कर रहे हैं. फर्स्ट टर्म में 2xy, सेकेंड टर्म इज 9. 2xy और 9 में मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो किसके साथ, माइनस 3y अगर ले लें इसके साथ तो y कॉमन आ जाएगा, है ना. 6x भी ले सकते हैं, कॉमन आ जाएगा माइनस 6x लेके. तो इसी तरह से हम अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, इफ आई राइट इट एज 2xy माइनस 3y माइनस 6x और 9 लास्ट में लिख दिया प्लस 9. ओके, नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स 2xy माइनस 3y, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, y. तो क्या बचेगा दोनों टर्म्स में, 2x माइनस 3. अगेन बाकी दो टर्म्स माइनस 6x प्लस 9, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3. 6 3 का मल्टीपल है, 9 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3. सो आई एम टेकिंग माइनस 3 कॉमन. तो माइनस 3 कॉमन लेंगे, माइनस 6x की माइनस 3 से अगर डिवाइड करें इसको तो क्या बचेगा, 2x. 9 को अगर माइनस 3 से डिवाइड करें क्या बचेगा, माइनस 3. दिस इज इक्वल्स टू, अब 2x माइनस 3, ये पूरा और ये पूरा कॉमन आ गया दोनों टर्म्स में से, दैट इज टेक कॉमन 2x माइनस 3. तो क्या बचा, फर्स्ट में से y, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, एंड फ्रॉम द सेकेंड टर्म 3 बचेगा. सो दिस इज द आंसर. इन द सेम वे वी हैव टू फैक्टराइज. बस हमें ये देखना है कि हम कैसे रीग्रुपिंग करें या क्या टर्म कॉमन आ सकते हैं. So let us discuss again some questions based on this concept. Factorize. First one, 12x square minus 9x. तो अब यहाँ पर 12 और 9, इसमें से तो 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर और x कॉमन आ रहा है, यानी कि अगर मैं सिंपल बोलूँ कि 3x कॉमन आ रहा है, तो if I take 3x कॉमन, what is left in the first term, 12x स्क्वायर था, 3x कॉमन ले लिया, क्या बचा, 4x. माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया. 9x में से 3x कॉमन ले लिया तो what is left, 3. अगेन इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वन, 10ax माइनस 15ay. अब यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, 10 15 में से 5 और a कॉमन आ रहा है, यानी कि 5a. सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, 5 2 ज़ा 10, a कॉमन आ गया, x बचा, माइनस 5 3 ज़ा 15, a कॉमन ले लिया, y बचा. इससे ज़्यादा और कुछ कॉमन नहीं आ सकता. सो दिस इज द आंसर. क्लियर. अब
ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन इसका. लेट्स सी सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. Here we have three terms. X raised to the power 4, y raised to the power 4. अब सेकेंड टर्म में y की पावर 2 है, थर्ड टर्म में x की पावर 2 है. तो मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं हम? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, है ना. तो इफ आई टेक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट इन द फर्स्ट टर्म? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना. दोनों वेरिएबल्स की 2 पावर मैंने कॉमन ले ली, तो बाकी कितनी पावर बची? 2. नाउ प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 में से एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया, कितना बचा? एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आ गया. माइनस का साइन लगा दिया, एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया, वाई रेज़ टू द पावर 4 में से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना बचा? वाई स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर देखो सीधा सीधा दिख रहा है दोनों टर्म्स में a माइनस 3b कॉमन है, बायनोमियल कॉमन है. तो ये पूरा कॉमन, ये पूरा कॉमन, इसे हमने बाहर ले लिया, a माइनस 3b. देन व्हाट इज लेफ्ट? फर्स्ट टर्म में से क्या बचा? 3x. माइनस का साइन था तो ये माइनस लगा दिया. सेकेंड टर्म में से क्या बचा? y. दिस विल बी द आंसर. अगेन फिफ्थ वन. ओके. अब यहाँ पर सेकेंड टर्म में कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये x प्लस 3b, है ना. इसको पूरे में से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, और जब तक कुछ पूरे में से कॉमन नहीं आएगा हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते. तो इट्स बेटर कि पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ax माइनस 3ab प्लस 3bx. ये आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करके. अब हम देखते हैं हम किस में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यानी कि रीग्रुपिंग करके हम वो टर्म्स एक साथ लिखेंगे जिनमें से कुछ कॉमन आ रहा होगा. सो दिस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह से a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस ax प्लस 3bx. ओके. सो फर्स्ट टू टर्म्स में से, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन ले लिया, ये आ गया a माइनस 3b. अगेन इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं या माइनस x कॉमन ले सकते हैं. तो टेकिंग माइनस x कॉमन, फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा? a. अब क्योंकि माइनस का x कॉमन लिया है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस. और व्हाट इज लेफ्ट हियर? 3b. ओके. दिस इज इक्वल टू, अगेन यू कैन सी a माइनस 3b, a माइनस 3b दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लेंगे, a माइनस 3b. एंड व्हाट इज लेफ्ट? फर्स्ट टर्म में से a माइनस सेकेंड टर्म में से x. आंसर क्लियर. नेक्स्ट वन. नाउ a माइनस b प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, है ना. तो पूरा a माइनस b कॉमन आ रहा है यहाँ पे. आई हैव टेकन a माइनस b कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में से पूरा का पूरा a माइनस b कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1. बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया. अब यहाँ से a माइनस b की पार्ट 2 थी, मैंने सिर्फ a की पार्ट कॉमन लिया, तो अंदर कितनी बची? 1 पावर इज लेफ्ट, सो इट इज a माइनस b. सो दिस इज द आंसर. सिंपल. नेक्स्ट वन. नाउ यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है 3a माइनस b, यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेते हैं इसको. इट इज इक्वल टू 3a माइनस b, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में से ये पूरा कॉमन ले लिया, तो ये बचा x प्लस वाई, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया.
सेकेंड टर्म में से ये पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये बचा पूरा ब्रैकेट, तो ये बचा 2x माइनस 3y. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 3a माइनस b x प्लस y माइनस 2x प्लस 3y. तो ये कितना हो गया, 3a माइनस b इंटू एक्स माइनस 2x, ये हो गया माइनस x, और y प्लस 3y ये हो गया प्लस 4y. दिस इज द आंसर, राइट. लास्ट क्वेश्चन. एक तो 5a माइनस 6b पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, 4a है इधर, और सेकेंड टर्म में 12a स्क्वायर है. तो 4a और 12a स्क्वायर में से वी कैन टेक 4a कॉमन, है ना. तो पूरा क्या कॉमन आ जाएगा, 4a इंटू 5a माइनस 6b, यानी कि ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है. तो अब ये पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया फर्स्ट टर्म में से, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, 1, सारा कॉमन ले लिया, दैट मीन्स 1 इज लेफ्ट. बीच में माइनस का साइन है, तो वी विल पुट अ माइनस साइन. नाउ 12a स्क्वायर में से 4a कॉमन आ गया, तो कितना बचा, 3a, और 5a माइनस 6b हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं. बस दैट्स इट, दिस इज द आंसर. क्लियर? So you can try the exercise, you can try more questions based on this concept. So take care, goodbye.